अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो पाकिस्तान के तमाम बुजुर्गों, मर्द व ख़वातीन, सीनियर सिटीज़न के लिए आज आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसी सहूलियात जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कुछ प्राइवेट अदारे आपको फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, जो आप लोगों का हक है। अब आप ये ना समझिएगा कि ये इदारे आप लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। एक तो उम्र का तकाजा है और दूसरा ये सहूलियात आप लोगों का हक है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही नहीं देती बल्कि दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स अपने शहरियों को, अपने बुजुर्ग शहरियों को ये सहूलियात फराम करती हैं जो कि उनका आइनी और ज़रूरी हक है। तो आप भी इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम बुजुर्गों को, तकरीबन 95% बुजुर्गों को अपने इन हकूक़ का नहीं पता कि ये सहूलियात जो है वो उनको फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं और उन्हें इनसे फ़ायदा उठाना है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मालूमात के लिए है। आप अपने तमाम इर्द गिर्द के बुजुर्गों को ये वीडियो लाजमी दिखाएं और उनको बताएं कि ये सहूलियात आपको जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से दी जा रही हैं तो आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में, जो कि 65 साल से ज़ायद उम्र के मुस्तहिक जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए माहाना वजीफ़ा फराम करती है और आप जब वो माहाना इनसे पैसे वसूल कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो वजीफ़े आपको दिए जाते हैं ये सिर्फ मुस्तहिक जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको दिए जाते हैं जो कि गरीब होते हैं और वो अपना बोझ जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उनको ये माहाना वजीफा फराम किया जाता है। आगे हम बात करेंगे जी मुफ्त दाखिला। तो तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स को पार्क के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर और म्यूजियम के अंदर फ्री दाखिला फराम किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। इसके लिए एक शर्त ये लाजमी है कि आपकी उम्र 65 साल से ज़ायद हो और दूसरा आपका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए एज अ सबूत, जो आप उनको फराम कर सकें कि जी मैं सीनियर सिटीज़न की लिस्ट में आता हूं और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आइनी हकूक़ के मुताबिक मैं इन तीनों जगहों के अंदर मुफ्त जो वो दाखिला के अहल हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़कात फ़ंड कायम किए जाते हैं जो कि सूबाई और ज़िली सतह पर ज़कात डिपार्टमेंट गरीब बुजुर्गों को माहाना वजीफ़ा, तबी इमदाद और दीगर सहूलियात जब वो फराम करते हैं। और ये जो इदारे हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किए जाते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करते हैं। आगे बात करेंगे जी तरजीह लाइन। तो सरकारी दफातर और बैंकों के अंदर भी सीनियर सिटीजन के लिए एक तरजीह लाइन दी जाती है। अगर नहीं है तो आप उसके लिए मुतालबा कर सकते हैं और उसके लिए अगेन लाजमी है कि आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर दर्ज हो कि आप जब वो 65 साल से जायद हैं और आपका आइनी हक है। बैंकों के अंदर तो वैसे वाजिया यहाँ पे काउंटर दिया जाता है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, लेकिन सरकारी दफातर के अंदर बसाव का ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, जलील किया जाता है लोगों को। लेकिन वहाँ पे आप मुतालबा कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ ये अलमिया है कि आपको अपना हक हासिल करने के लिए यहाँ पे जब वो बोलना पड़ता है और तभी जाके आपको सुनवाई होती है। उसके बाद जी यहाँ पे 65 साल से जायद उम्र के जो मुसाफिर हैं उनके लिए रेल के सफर के ऊपर 75% की रियायत दी जाती है। अगर आप नॉन एसी के अंदर सफर कर रहे हैं तो 50% की रियायत है और अगर आप एक एसी डब्बे के अंदर सफर कर रहे हैं तो आपको 25% की रियायत जब आपकी टिकट के ऊपर दी जाती है। और अगर आपको इस रियायत के लिए अहल होना है तो उसके लिए आपके पास आपका आईडी कार्ड लाजमी होना चाहिए जिसके ऊपर आप जो है वो रेलवे के कवानीन के तहत जो है वो 50% नॉन इकनॉमी और जो इकनॉमिक लिस्ट है जिसके अंदर एसी लगा होता है उस डब्बे के अंदर आपको 25% की रियायत जब वो दी जाती है। तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम सीनियर सिटीजन्स को इस हवाले से नहीं पता होगा। इसके अलावा आपके जो हवाई सफ़र होता है, डोमेस्टिक हवाई सफ़र, उसके ऊपर 20% तक की आपको रियायत दी जाती है। ये रियायत
لمحہ بالمحہ ہر مہینے چینج ہوتی رہتی ہے، تو آپ اپنے وقت کے حساب سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی کچھ خدا نخواستہ کچھ بزرگ حضرات جب وہ اپنے گھر سے پریشان ہوتے ہیں یا بسا اوقات ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا یا کسی کے اوپر وہ بوجھ نہیں بننا چاہتے، تو ان کے لیے اولڈ ایج ہومز تقریباً ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں اور کچھ ہیں وہ آرگنائزیشنز کے تھرو چلائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو تمام طرح کی جو سہولیات ہیں جیسے کہ کھانا پینا رہنا آپ کا وہ سارا فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو یہاں پہ میں ایڈ کرنا بھول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہاسپٹل کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ رعایت دی جاتی ہے کہ آپ ایک سینئر سٹیزن ہیں، آپ کو پرائورٹائز کیا جائے، آپ کو فوراً چیک کیا جائے۔ اس کے بعد آپ کے ویٹنگ ایریا آپ کے لیے علیحدہ رکھا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو کمفرٹ دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات کچھ ہاسپٹلس کے اندر آپ کو جو وہ میڈیسن کے اندر بھی رعایت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو سہولیات ہیں آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز جو سہولت سینئر سٹیزن کو پاکستان کے اندر میسر ہے اور میں نے اس ویڈیو کے اندر مس کر دیا، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور اس چیز کو مینشن کیجئے گا تاکہ جو دوسرے سینئر سٹیزن بزرگ حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس کو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ تازہ ترین اپڈیٹس جب وہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔